जय हिंद साथियों। आज हमारी क्लास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर है। पहली बात, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कोई भी साथी हमारा जो भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहा है वो अनर्गल क्वेश्चन हमसे सवाल नहीं करेगा। जो आपके जीवन से संबंधित हो, जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित हो, जो आपके ज्ञान से संबंधित हो, केवल वही हमारे साथ महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग चर्चा के लिए कॉल करेंगे या मेरे से व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। तो कुछ काफ़ी साथियों के हमारे साथ हमारे पास सवाल आ रहे थे कि सर किस विषय को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाए, किस में ज़्यादा मेहनत की जाए और हमारे जो धर्मगुरु बनने में सबसे ज़्यादा वेटेज होगा वो सबसे ज़्यादा किस विषय का होगा। तो पहले ये हमारा एक पेपर होता है, पहला वो होता है जीके का और दूसरा हमारा होता है ये जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी का, ये धर्म प्लस साइको का। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको ये समझना है कि आखिर पेपर सेकंड का क्या रोल है हमारे धर्मगुरु बनने में, इसको समझना है सबसे ज्यादा। पहली बात तो सबको जानकारी होगी, इस बार नेगेटिव मार्किंग खत्म है। ठीक है, ये पहली बात जानकारी है। काफी अभी हमारे साथी जो इस बार फॉर्म डाले हैं तैयारी में, इस बार पेपर लिखित देना है पहली बार, उनको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आप। लेकिन ये उनको जानकारी नहीं है, इसलिए इसके संबंधित काफी हमारे साथी मैसेज करते हैं। दूसरी बात, जीके में हमारा इसको इसी से लेते हैं, इसमें हम लोगों को 20 प्रश्न सही करना बिल्कुल अनिवार्य है। यदि आपको ये 20 प्रश्न आप जीके में सही नहीं कर पाते हैं तो आपका ये इसमें चाहे आपके 50 प्रश्न भी क्यों ना सही हो, ये आपका चेक नहीं होगा। ये रूल है, ये बात आपको समझ लेनी है। दूसरी बात आपको समझनी है कि जीके में यदि हम लोग केवल 20 ही कर पाए तो क्या हमको फिजिकल मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा? बिल्कुल बुलाया जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। यदि आप 20 क्वेश्चन करते हैं 40 नंबर, इसमें 50 नंबर आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये नए वाले समझ लेंगे सब लोग, ये 100 नंबर का होता है। पिछले वर्षों में नेगेटिव मार्किंग थी, इस वजह से कम अटेंड किया करते थे जो भी साथी एग्जाम देते थे। इस बार संभावना है कि अब सभी 50 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। इस बार चलेगी तुक्काबाजी। तुक्काबाजी पर मैं एक बिल्कुल सटीक, यदि आप लोगों को कोई जानकारी है ही नहीं तो कैसे क्वेश्चन हम लोग सही कर सकते हैं। 10 में से कम नहीं है तो 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन सही तुक्के से भी मैं करवा सकता हूँ, वो मैं एक अलग से। लेकिन अभी इसलिए नहीं वो विधि बताऊंगा कि आप लोग सबसे ज्यादा उसी पर तुक्के वाली विधि पर डिपेंड हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों को अभी तो मेहनत ही करना है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग दूसरी बात पर। अब आ जाते हैं हम लोग धर्म पर। देखो, आपका जो पहला फिजिकल और मेडिकल पे कॉल आता है मेरिट बेस पर, वो आता है धर्म से। ठीक है, तो यहाँ पहला रोल हो गया। दूसरा रोल हो गया, आपको जो इंटरव्यू कॉल आता है वो भी आता है सेकंड पेपर से, तो ये हो गया आपका दूसरा रोल इसका। अब आपको कितना कितना क्वेश्चन करना चाहिए, हमारे हिसाब से जो अनुभव होता है धर्म का पेपर इतना ज्यादा कठिन नहीं होता है, सरल होता है। नॉर्मली यदि किसी भी साथी ने सामान्यतः 4 से 5 वर्ष अध्ययन किया है धर्मशास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, तो वो 40 प्लस क्वेश्चन 40 कर लेते हैं आराम से। तो आपको कोशिश, जो भी हमारे साथी कर रहे हैं तैयारी, उनको कम से कम ये आत्मविश्वास लेके जाना है, इतनी मेहनत करके तैयारी करनी है सेकंड पेपर की कि आप 45 प्लस क्वेश्चन सही कर पाएं। ये थोड़ा जो हमारे साथ जुड़े हैं विशेष तौर पर ग्रुप में है या हमारे चैनल से हम अध्ययन करते हैं, तो 45 का टारगेट रखना आपको सेकंड पेपर में। इसके साथ आपको बुलाया जाएगा फिजिकल मेडिकल में। आपको यदि फिजिकल मेडिकल फिट हो रहे हैं फिर एक बार मेरिट उठाई जाएगी। यदि जो सबसे ज्यादा नंबर वाले फिजिकल मेडिकल है फिट हो गए हैं उनको फिर ले लिया जाएगा। तो आपको विशेष तौर पर सेकंड पेपर का हमारा सबसे ज्यादा रोल है इंटरव्यू कॉलिंग तक। ठीक है, यहाँ आप 20 क्वेश्चन ही सही कर रहे हैं, लेकिन कई साथी हमारे ऐसे भी हैं कि उनको जीके एक तो समझ में नहीं आती या बहुत दूर दूर तक उनका लगाव नहीं है। तो देखो, मैं एक बात आपको असलियत बता दूं कि आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा यदि धर्मगुरु आप बनने की सोच रहे हैं। पहली बात, एक मैंने कई बार साइको की क्लासों में बोला है कि अपने यहाँ जीवन तो मिथ्या है लेकिन मृत्यु यथार्थ सत्य है। यदि आपको धर्मगुरु में सफलता पानी है तो स्वयं से ज्ञानी बनना पड़ेगा, स्वयं से ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। हमारी जो भूमिका है वो केवल है भूमिका मार्गदर्शन की।
हम आपको कितने अपने अनुभव के आधार पर कितने अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर आपको रास्ता सुझा पाएंगे, वो हम लोगों की ज़रूरत है। पहली बात। दूसरा क्वेश्चन एक आता है, हमारे काफ़ी साथियों ने किया है कि इस बार का पेपर साधारण आएगा। देखो, मैं इसका क्वेश्चन बिल्कुल मुझे मजाक लगती है कि आप लोग धर्मगुरु किसी 500-700 सैनिक यूनिट में आप उनको परामर्श देंगे, तो आपको ये हंसी वाली बात है आप लोगों के ऊपर। यदि ऐसा सोचेंगे कि आज इस बार का पेपर सामान्य आएगा या साधारण आएगा, बिल्कुल नहीं। साधारण पेपर किसके लिए होता है? जो मेहनत करता है व्यक्ति, जो अध्ययन करता है, उसके लिए साधारण होता है। बाकी आप लोगों के लिए क्या है, कई लोग, पिछली बार मैं जो इंटरव्यू तैयार करवाया था उसमें कई लोगों का ऐसा था कि जीके बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई हुआ, 20 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो धर्मगुरु में सिलेक्ट हो गए। आपको जो भी मुझसे जुड़े हैं शुरुआत से ही उनको ये जानकारी है, मैं असलियत बता रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन मुश्किल से जीके में सही है, लेकिन धर्मगुरु बन गए। क्या है कि सेकंड पेपर में अच्छा क्वेश्चन कर लिए थे। दूसरी बात तो उनका जो भी ज्ञान था वो शुद्ध मंत्र थे और साथ में अच्छा कर्मकांड संबंधी ज्ञान था, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। साधारण पेपर के बिल्कुल भरोसे नहीं रहना है। यदि आप लोग इसके चक्कर में मेहनत, हाँ, इसी से एक बात और जुड़ती है। पिछली बार जो भ्रम में थे लड़के के 3 बैच बन गए हैं, कहाँ, INI में, और लगभग 180 वैकेंसी है। मैं उनको समझा के परेशान हो गया था कि इस बार जो वैकेंसी है वो लगभग 98 या 102 वैकेंसी है, उसमें से 90 चयन हुई और 8 से 12 वैकेंसी बच गई हैं। ये पिछली बार जो लड़का भ्रम में थे कि 180 होना है, और इंटरव्यू में जो छात्र पहुंचे वो पहुंचे लगभग 200 से 220, तो लगभग सभी का हो जाना है। लेकिन आप लोगों ने देखा लिया यथार्थ सत्य, ऐसी फालतू की बातों पर जो भी ये करता है बिल्कुल उससे संबंध नहीं रखना है। ऐसे फालतू में हम लोगों को गलत मार्ग दिखाए, ठीक है। और जो ऐसी आचरण है या खुद आत्मसात करता है, आप लोगों को मुझसे भी संबंध नहीं रखना है, ये मेरी बात लिख लेना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम फाइनली धर्मगुरु बन जाए, ठीक है। अब इसके आधार पर अब पिछली बार बाद में काफी साथियों को पछतावा हुआ, जो 180 मतलब वो एक, हाँ, 180 की वैकेंसी के चक्कर में बैठे थे। इस बार 2025 में सभी का हो जाना है। फिर जैसे ही रिजल्ट आया उनको पता चला कि इस बार 90 ही सिलेक्ट हुए, और वो क्यों हुए वो हम लोगों ने एक बार चर्चा कर ली थी। ऐसे भ्रामक जानकारियों पर, भ्रामक बातों पर बिल्कुल नहीं विश्वास करना है। आपको अपनी तैयारी ईमानदारी से करना है, और मैंने अपने ऊपर स्वयं से आप लोगों से बोला है, आप जितना अपने आत्मनिर्भर बनेंगे आपको आत्मविश्वास बहुत जागेगा। आप जो गलत चीजें भी होंगी उसको भी आप सही करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप आत्मविश्वास एक बार जगा तो लो अपने अंदर, ऐसी बातों पर नहीं आपको आना है, ठीक है। अब एक बात और हमारी बचती है, कई साथी परेशान रहते हैं कि सर सामान्य जाति का हमारे यहाँ पर निवास आय नहीं बन रहा है। तो पहली बात, निवास चीज अलग है और जाति अलग है। न आय, सॉरी, ये आय तो बाद में लगता है जब आप सिलेक्शन पालेंगे। तो जाति, निवास सभी लोगों का बनता है। आप अपनी जो भी आपकी तहसील लगती हो, किसी जगह, किसी राज्य में उसको पटवारी बोलते हैं, किसी जगह लेखपाल बोलते हैं, तो इनसे आप संपर्क करना बिल्कुल। पहले तो आप अपने यहाँ सेक्रेटरी, एक सचिव होता है, ग्राम पंचायत से संबंध रखते हो, या कोई हमारा नगर पंचायत या नगर पालिका से, तो वहाँ पर पार्षदों से आप लोगों को बिल्कुल बातचीत करनी है, या सीधे नगर पालिका में जाके। तो निवास तो सभी का बनता है, और ये एक बार बन जाता है। यदि आपका ऑनलाइन है तो वो हर जगह मान्य, मतलब वो आगे वर्षों तक ये बार बार नहीं बनता है। जाति प्रमाण पत्र ये भी स्थायी होता है, यदि ऑनलाइन अभी वर्तमान में डिमांड रहती है कि आपका डिजिटली होना चाहिए। लेकिन जाति किसी राज्य में सभी की नहीं बनती, ये बिल्कुल सामान्य जाति के लोग हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ये बात यथार्थ सत्य है। यदि जो लोग परेशान हो रहे हैं तो मेरी बात सुन लेना। यदि आप ग्राम पंचायत से संबंध रखते हैं तो आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो, सरपंच बोला जाता हो, मुखिया बोला जाता हो, या प्रधान बोला जाता हो, जो भी बोला जाता हो, तो इनके साथ आप इनके डॉक्यूमेंट जो भी रहते हैं वैलिड, उस पर लिखवा के इनकी सील साइन करवा लेंगे, तो ये आपका भली भांति जन्म जाति प्रमाण पत्र हो जाता है कि मैं इनको जानता हूँ, ये ब्राह्मण परिवार से, ये ब्राह्मण। और एक परिवार रजिस्टर की नकल होती है,
आप लोगों के पास आप पूछना किसी आप सेक्रेटरी से या लेखपाल से आप जानकारी लेना, उसमें बाकायदा आपका लिखा रहता है, आपके 2-3 पीढ़ियों का पूरा परिवार का ब्यौरा दिया जाएगा। उसमें आपका लिखा जाएगा कि ये जाति है और ये ब्राह्मण है, ठीक है, इनका धर्म है, ये सारी जानकारी है। लेकिन उसकी जरूरत नहीं, इसके आधार पर यदि आप कोई नगर पालिका नगर पंचायत से इससे संबंधित तो आपके वार्ड पार्षद हैं, उनसे आप लिखवा के सील साइन करवा के वो आप यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा वो आप जा सकते हैं। ये आपका जाति प्रमाण पत्र है। तो आप लोगों को जिनके यहाँ नहीं बन रहा हो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हो वो बिल्कुल आपको सही करवाना है। हाँ, कुछ लोगों ने एक जानकारी और मांगी कि सर हम लोग यदि चाहे तो तहसील से करवा सकते हैं नोटरी, बिल्कुल, लेकिन तहसील से आप प्रमाणित करेंगे, आपको प्रमाणित करवाना है दूसरे से, ठीक है। वहां आप लोग स्वयं से प्रमाणित नोटरी करवाएंगे कि मैं इस जाति का ऐसा ऐसा हूँ, कोई आपका दूसरा संरक्षण देखने वाला नहीं होगा। और यहाँ पर यदि आप इनसे करवाएंगे तो ये मान्य पिछली जो भी सिलेक्शन हुए हैं उनमें ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जाते हैं। तो इसमें अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाकी कल आप लोगों को शाम को साइको की अब थोड़ी एक बात और मैं समझा दूं आप लोगों को कि जो हमारा धर्म में साइको के है, इस बार देखो कोई गारंटी तो है नहीं है। देखो साइकोलॉजी का जो हम लोग देखेंगे, पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन मुझे लगता है जितने साथियों ने, मैं तो जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ, बताया है। तो यहाँ पर यदि इस बार 5 प्रश्न भी आएंगे और 45 आएंगे हमारे धर्म के, तो यहाँ पर आप यदि 40 या 42 क्वेश्चन करने में सक्षम है तो फिर आप लोग 100% मान लेना कि फिजिकल मेडिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को 10 क्लासें दे रहा हूँ, 10 क्लासों में से संभावना है कि अधिकतम 4 प्रश्न यहीं से निकलेंगे। ये नहीं है कि सेम यहीं से निकलेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनसे मिलते जुलते हुए यदि आप लोगों ने ईमानदारी से अध्ययन किया है तो यहीं से मिलते जुलते जहां तक हो कि शायद 5 प्रश्न आप सही करके आ जाए। लेकिन 4 यदि ईमानदारी से आपने हमारी 10 क्लास ली है तो गारंटी से आप लोग सही करके आएंगे। तो इसका बहुत बड़ा रोल हो जाएगा यदि 4 से 5 प्रश्न इस बार भी सही होके आती है, क्योंकि मेरिट जो हमारी बनेगी फिजिकल मेडिकल और इंटरव्यू के लिए यहीं से बार बार वो उपयोग करेंगे इसी पेपर का। तो ईमानदारी से रहना, आप जो अपना वैकल्पिक विषय जो आपका होम सब्जेक्ट है धर्मशास्त्र, इसमें अच्छी ईमानदारी से तैयारी करना है, क्योंकि इसी के आधार पर फिर आप लोगों को वहाँ पर कॉलिंग होगी। जीके में इतना टेंशन लेना नहीं है, जो लोग ज़्यादा जीके का पैनिक फैलाते हैं आपको उनसे बिल्कुल टच में नहीं रहना है। आप लोग यदि निरंतर आपने अध्ययन किया है किसी चीज़ों का तो अच्छी बात है, लेकिन जब से पेपर की डे वो हमारे फॉर्म डाले गए हैं, जब से आप लोगों ने भी यदि अध्ययन करना शुरू किया है, मुझे पता है कि जीके एक बार में याद नहीं होता है, और एक रूल है जीके का कि आप जितना पढ़ेंगे उतना भूलेंगे, लेकिन 7 से 8 बार जैसे ही आप किसी चीज़ों का रिवीजन कर चुके होंगे, फिर वो ईमानदारी से अपने आप फिर कोई आंख बंद करके भी कहीं की भी बातें करने लगे, फिर आप लोगों को याद आती जाएगी कि ये वाला सही है, ठीक है। तो कोई नहीं है, जितना हो सके कोशिश ये करना। मैंने करंट की आपको करवा दिया है पूरा, जीके की कुछ हमारी शुरुआत हो गई है। 20 तारीख से हम लोग निरंतर चलाएंगे, दिन में क्वेश्चन MCQ करेंगे प्रैक्टिस, सुबह 1 क्लास जीके की, शाम को 1 क्लास। हम लोग 20 क्लास लेंगे, कुल हमारी 5 से 7 क्लासें हो चुकी हैं। मैंने बोला था इसमें से मेरी कोशिश रहेगी कि आप 30+ क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, ये मेरी। लेकिन यदि आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा हो, बाकी तो मेरा तो ऐसा है कि मैं तो चाहे कुछ भी पढ़ाता रहूं, आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप एक भी क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। तो ईमानदारी से आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन फिर हमारा लिखित पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या अपना तैयार करेंगे पूरी रणनीति। बाकी किसी को कोई भी दुविधा शंका होती है, यदि कोई हमारा वैलिड आपका प्रश्न है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, शाम को 6 से 7 मैसेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा किसी चीज़ों के लिए उतावले होने नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, कोई भी जानकारी आती है, हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी के पास 10 मिनट पहले आ जाए, हमारे पास 10 मिनट बाद आए, लेकिन ये नहीं है कि आपकी 24 घंटे बाद जानकारी आपके पास आए। तो ज़्यादा उतावली होना, जैसे 25 को आ जाए या 24 को आ जाए एडमिट कार्ड, तो आपको कुछ नहीं है, 1 दिन बाद भी मिल जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन जिसके पास आ जाए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए तो मुझे पर्सनली भेज देना है, मैं उसकी प्राइवेसी रखूँगा,
कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन जो होंगे, दिशा निर्देश, वो आप लोगों से जरूर चर्चा की जाए। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, आप जो भी आधार कार्ड जिसका हो वो थोड़ा अपने फिंगर जरूर चेक करवा लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई मिसमैचिंग तो नहीं हो रही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि वहाँ पर जो भी परीक्षा अब इस बार होगी वो फिंगर मैचिंग के साथ होगी, और ऐसा हो सकता है कि पता नहीं 10 उंगलियों के फिंगर या आंखों की सभी के साथ मिलान किया जाए, तो फिंगरों को जरूर चेक कर लेना है, ठीक है। कोई भी जानकारी और चाहिए हो आप लोग बिल्कुल बिना डरे बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ फालतू के नहीं ऐसे कि सर इस बार तो साधारण आएगा, पिछली बार हम लोग को देखो, जिसको फालतू की बातें फैलाना हो आप बिल्कुल उनसे संपर्क नहीं करेंगे, ठीक है।